सतगुरु जोगी पीर धाम से ये समझेंगे कि क्या एक बार गुरु बनाने के बाद गुरु बदला जा सकता है। अगर किसी को पूर्ण गुरु ना मिले और उसने कहीं से भी शिक्षा दीक्षा ली हो तो उसके बाद उसको एक पूर्ण गुरु मिले तो क्या वो गुरु चेंज कर सकता है। वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ संत मत इसके बारे में क्या बताती है। तो ग्रंथ पंथ संत मत इसके बारे में कहते हैं कि हाँ, कोई भी जीव जब तक उसे पूर्ण सदगुरु ना मिल जाए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध गुरु, तब तक वो गुरु चेंज कर सकता और उसको करना पड़ेगा ही। क्योंकि जो प्रैक्टिकली सिद्ध महात्मा नहीं होगा वो हमें स्वरूप शक्ति, प्रेम शक्ति, जय शिव शक्ति का दान नहीं कर सकता, जिससे फिर काल माया हमेशा को हमें छोड़ देती है और हमें सतलोक, सचखंड या परमधाम या माया के परे जो लोग हैं उनमें उनके चरणों में वास मिलता है। तो शास्त्रों में जन्म देने वाली माँ को भी गुरु कहा गया, फिर गुड़ती देने वाली को, दाई को, फिर अध्यापक जिन्होंने पढ़ाया उनको भी गुरु कहा गया, फिर शादी का संस्कार जिन्होंने पढ़ाया उनको भी गुरु कहा गया, फिर जिनसे दीक्षा ली उनको भी गुरु कहा गया। तो ये 6 गुरु हो गए यहाँ तक। अब सतगुरु जो हमें शिक्षा प्रदान करें, बाबा बालकनाथ के गुरु गुरु दत्तात्रेय नाथ के 24 गुरु थे, प्रभु राम जी के योग वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, ये दोनों गुरु उनके कहलाए हैं। कृष्ण भगवान के भी गुरु गर्ग, ऋषि गर्ग, सांदीपनी जी, इस तरह से लखदाता जी ने भी, जैनुल आबिदीन पिता उनके थे, उसके दिन अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वली सरकार, शौबुद्दीन सौरवर्दी, उनसे भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, माउदीद चिश्ती, इनसे भी शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि जब तक पूर्ण गुरु और ज्ञान, अर्जुन ने पहले द्रोणाचार्य से ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद इंद्र से उसने दिव्यास्त्र पाए, उसके बाद भोलेनाथ से उन्होंने और पशुपति अस्त्र पाया। तो ज्ञान का कोई भी अंत नहीं होता जब तक कि पूर्ण सतगुरु नहीं मिल जाए। वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा मानव चोला है। जैसे तुमने एक लड़की की शादी करनी है, जब सूट लेना तुम कितनी बार्गेनिंग करते हो, ऐसे ही गुरु बनाने में कभी भी जल्दबाजी ना करे। पानी पीजियो छान के, गुरु कीजियो जान के। कि जब ऐसे पता चल जाए कि जल्दबाजी में गुरु बना लिए, जब भीड़ देख के गुरु बना लिए, जब हम उनसे मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, चरण भी नहीं छू सकते, अपना दुख भी उनके तक नहीं ले जा सकते हैं, तो किसी को भी अच्छा बुरा ना कहें। जैसे एक चैनी हमें रास्ते से मिल जाए अंगूठी, तो हम सोचें सोने की है, तो अगर वो पता चले कि सोने की नहीं है तो हम ना अंगूठी को अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं। एक डॉक्टर से इलाज कराने के नहीं फर्क पड़ा, ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं। जहाँ फर्क पड़ा और आगे आगे हम अपना कोई बच्चा बीमार है उसको दिखाते रहते हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ी मार देंगे, आगे आगे हम उसको। ऐसे ही खुद हम अपने मानव देह की हत्या एक गलत गुरु के पास या गलत ज्ञान या अधूरा कच्चे ज्ञान के साथ अगर अपना ये सारा जीवन बिता देंगे तो फिर हमें 84 लाख में घूमना पड़ेगा और उसमें सिर्फ एक पश्चाताप ही हमारे हाथ में रह जाएगा। इसलिए धर्मशास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं, जैसे कई ग्रंथों में निकाह और तलाक दोनों की सुविधा दी गई है कि जैसे किसी ने बेटी की शादी की, अगर वो गलत, उसको माँ मार पीट रहे हैं, जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर उसके भाई, उसके बाप उसको वहां से लाते हैं वापिस। कोई नहीं चाहता कि हमारी बेटी या हमारी बहन इस तरह से रहे। तो निकाह के अब गलत फंस गया कोई बंदा, तो अब वहां से उसको निकलने का भी हक दिया जाता है। तो इसी तरह से अगर हमारे साथ हमारी प्रारब्ध पुण्य उदय नहीं, वक्त बुरा था और धर्म की दुनिया में गए, गुरु की दुनिया में गए, तो वहां भी एक सही गुरु नहीं मिला, तो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। सही ज्ञान, पक्का ज्ञान हमें नहीं मिला और
हम उनसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके चरण भी नहीं दबा सकते हैं, अपना दुख भी उनके तक नहीं ले जा सकते हैं। तो अभी जो हमारे मनुष्य काल में जो हमारी लाइफ है, तभी हमारा दुख नहीं सुन रहे, हम उनसे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो 3 घंटे का पेपर है, तब तो हमें कुछ नहीं उन्होंने बताया, कराया, सिखाया, पढ़ाया, तो उसके बाद वो हमारा पेपर लिख देंगे या नंबर दे देंगे। नहीं, 3 घंटे में ही जो करना था, 3 घंटे का ही समय था। तो तब तो गुरु का फोन नंबर भी नहीं मिला, बात भी नहीं कर उनसे कर सकते, पास भी नहीं जा सकते, चरण भी नहीं छू सकते। तो इस तरह से अगर कोई फंस गया हो और अपने आराध्य इष्ट देवों को भी छोड़ दिया कि अब तो हमने नाम ले लिया, जब गुरु वाले हो गए, अब इन सब की जरूरत नहीं है, पर वहां जाने का भी कोई लाभ नहीं हो रहा, तो उल्टा और ज्यादा हमने अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया और उल्टा अहंकार से युक्त हो गया। हम तो गुरु वाले हैं, हमने तो दीक्षा ली है। अगर दीक्षा में कोई सब्जेक्ट हमें याद भी करवा देगा, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, तो तुम उसको बोलते रहोगे तो ये रट्टा ज्ञान हो जाएगा। मैथ में 2 + 2 = 4, 3 × 3 = 9, ये पूरा मैथमेटिक्स आना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट का हम नाम याद कर लें। जैसे कि पक्षी को याद करा दो कि जाल पे नहीं बैठना, शिकारी आएगा तुझे पकड़ लेगा, वो इसी को बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, ना उसको जाल पता है, ना शिकारी पता है, ना पकड़े जाने का पता है, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरह से दीक्षा के बाद शिक्षा जरूरी होती है तत्व ज्ञान की। कलयुग में कीर्तन प्रधान कहता है, इसलिए अगर किसी को ऐसे गुरु नहीं मिले, जब उनकी करीबी नहीं मिल रही है, जहाँ वो उनके चरण भी नहीं छू सकते, अपना दुख भी नहीं रो सकते उनसे, उनके पास नंबर भी नहीं है, तो बेचारे भोले वाले अंधविश्वास में वो बैठे हैं कि अगर वो बोलते हैं बहुत ज्यादा रश है, तो सचखंड में रश नहीं होता, माया के परे जो लोग हैं उनमें कोई रश नहीं होता, रश नरकों में होता है। तो भीड़ दे के, रश दे के अगर कोई फंस भी गया है, तो अच्छा बुरा ना कहें, जहां से उनको ज्यादा लाभ मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, संतों की करीबी मिल रही है, वहां जाके वो ज्यादा जाएं और उनसे शिक्षा प्राप्त करें। धीरे धीरे हम 10th में किसी और टीचर से पढ़ते हैं, +1 में, फिर 12th में, इस तरह से सोशल पढ़ाई में भी हमारे गुरु चेंज होते रहते हैं। जब तक पूर्ण गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जब तक सारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञाता और हमें उपदेश दे और प्रैक्टिकली सिद्ध महात्मा, जब हम साधना करने लगे, हमें गाइड दे और हमें परलोक हमारा के लिए उसके पास सचखंड सतलोक की टिकट हो, ये सारी बातें देख के ही शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए। अगर कोई ले भी लिया और कोई पुराना गुरु अगर नाराज भी होता है कि पहले तो हमारे पास जाए, आते थे अब नहीं आ रहे, तो वो उसको इस बात से गुस्सा आता जाए, बोलता है मैं तुम्हें दंड दूंगा या शराब दे दूंगा। तो ऐसे शराबों से या दंड से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब सीनियर गुरु के पास, सुप्रीम पावर के पास, एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध गुरु के पास चले गए हो। अगर वो गुरु होगा तो उसको खुशी होगी कि मुझसे भी ज्ञानी ध्यानी गुरु के पास चला गया, और हर गुरु यही चाहता है कि उसके चेला चेलियों का जीवन सफल हो और उनके दुख कट जाए और सुख शांति प्रेम आनंद उनको मिले। तो इसको उसको किसी बात की कोई जलसी नहीं होनी चाहिए। और संतों में तो दया, करुणा, कृपा होती है, रहमत होती है। हर गुरु चाहता है, हर टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप करे, यूनिवर्सिटी में मेरा नाम करे। तो अगर तो गुरु होगा तो उसको तो खुशी हो जाएगी कि अब इनको इस जहाँ पे और ज्यादा ज्ञान मिल रहा है, करीबी मिल रही है, गुरुजनों की बात भी कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम और इंडिविजुअली जो भी इसकी फैमिली प्रॉब्लम है जो संसार में, उसको अपना नंबर भी इनके पास, अपना दुख भी रो सकता है, और हर कदम पे इसके साथ भी वो खड़े हैं। उसको इस बात की खुशी होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो आप बेपरवाह हो, आप अच्छा बुरा ना कहें। अगर वो फिर भी तुम्हें कुछ कहेगा तो वो सुप्रीम पावर सिद्ध गुरु से, भगवान से दंड पाएगा। ना तुम्हारे कोई पितर, ना तुम्हारे कोई कुल देवता, ना तुम्हारे श्राद्धों में पूजने वाले पूर्वज, कुल देवता, इष्ट देव, सब तुम पे खुश हो जाएंगे। तो अगर वो खुश नहीं भी होता तो इनमें से कोई खुश नहीं होता
तो वो भी दंड का पात्रता उसके लिए बनेगी, क्योंकि भगवान कहता है कि तू एक पूर्ण गुरु के पास आया, सरनीत शरणागत हुआ, शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ला, तो उस पर धर्म की सारी शक्तियां खुश हो जाती है। तो इसलिए अब ये सिद्ध हुआ कि प्रभु राम ने, कृष्ण जी ने, और फिर बाबा बालकनाथ जी के गुरु ने, लखदाता पीर जी ने, अर्जुन ने, जान से भी ज्ञान मिला, पूर्ण गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। भर्तरीनाथ पहले जलंधरनाथ के पास, फिर मछंदरनाथ के पास गए, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। जब बाबा बालकनाथ के चरनी लगे तब सब कुछ उनको प्राप्त हुआ। तो वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों ने हमें 51 टाइम्स 51 बार गुरु बनाने की आज्ञा दी। अगर कोई गलत फंस जाए तो अपना चोला, मानव चोला बर्बाद ना करे, फटाफट से एक पूर्ण सदगुरु के सानिध्य होकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल करें। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।